भारत का पहला डिजिटल रुपया 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ। यह कैसे काम करेगा और इसके क्या मायने हैं आम आदमी के लिए। डिजिटल रुपी लॉन्च। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपये को डिजिटल टोकन के रूप में परिभाषित किया है, जो एक कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी निविदा यानी कि यह एक लीगल टेंडर होगा और उसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। यह एक फिएट मनी करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ साथ 1-to-1 विनिमय है। फिएट मनी यानी कि वित्त की दुनिया में फिएट मनी सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है। यह सोने या चांदी जैसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। फिएट मनी मूल्य आपूर्ति और मांग इसे जारी करने वाली सरकार की स्थिरता के बीच संबंध से प्राप्त होता है। यानी कि ये पारंपरिक मुद्रा की तरह नहीं है, जिसके लिए सरकार को कुछ सोना या चांदी रखना होता है जारी करने से पहले। महीने की जद्दोजहद के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पहला पायलट प्लान लॉन्च करा जाएगा। केंद्रीय बैंक समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जो कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसे ही काम करती है, का रिटेल यूजर्स यानी कि वो यूजर्स जो बैंक में सामान्य लेन देन करता है उसके लिए होगा। क्रिप्टो करेंसी CBDC और डिजिटल मुद्राओं की अवधारणा के बारे में बहुत चर्चा हुई है। यानी कि लोगों के मन में दिमाग में ये बात है कि ये कैसे काम करेगी, यह सक्सेस भी होगी या नहीं। एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को किसी देश की फिएट मुद्रा के डिजिटल रूप के वर्णित किया जा सकता है, जबकि एक क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल मुद्रा है जो अद्वितीय इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ भुगतान का एक वैकल्पिक रूप है। आम आदमी की शर्तों में एक CBDC केवल डिजिटल फिएट है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है, जिसको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क भी कहा जाता है। यानी कि वो सोशल नेटवर्क जो ऑपरेट किया जाता है इंडिपेंडेंटली सर्वर द्वारा, ठीक है, लेकिन उसका कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता, ना कोई उसका ओनर होता है, ना कोई इसके पीछे बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसका अपना एक एल्गोरिदम होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसको अभी शुरुआती चरण में सरकार ने 4 शहरों में लॉन्च किया है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। शुरुआत में 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ग्राहक और व्यापारी इसका लेन देन कर सकेंगे। 3, यह लेन देन P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2 है पर्सन टू मर्चेंट, दोनों को ही किया जा सकता है। 4, नहीं मिलेगा कोई ब्याज। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इसे बैंकों के पास जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 5, यह कैश यानी नकद का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। क्या होगा डिजिटल रुपये का फायदा? बैंकों को पैसा हस्तांतरित करने में आसानी। हमारा पैसा डिजिटल होगा तो हम आसानी से इधर से उधर भेज सकते हैं। मुद्रा छापने का खर्च घटेगा, यानी कि जो पारंपरिक मुद्रा को छापने में लागत आती है वो लागत हमारी कम होगी, यानी सरकार को पैसा बचेगा। अवैध मुद्रा की रोकथाम। जब पैसा ऑनलाइन इधर से उधर जाएगा तो वो सरकार की नज़रों में रहेगा, जिससे अवैध मुद्रा की रोकथाम होगी। आसान टैक्स वसूली। काले धन व मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगेगी। ई रुपये पर भरोसा बढ़ेगा, यानी कि अगर ये सक्सेस होता तो लोगों का डिजिटल करेंसी पर भरोसा बढ़ेगा। सुरक्षा अंतिम समाधान जैसी खूबियों से लैस है। ई रुपये उसी मूल्य पर जारी होगा जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। डिजिटल रुपया पारंपरिक मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है जिसका लोग रोजाना उपयोग करते हैं। इस तरीके से आप पैसे को डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रख सकते हैं। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिसमें रुपया एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही माना जाता है, जो मुद्रा रखरखाव की लागत को कम करता है। इससे आपको सुरक्षा तो मिलेगी, साथ ही सरकार को भविष्य में कम नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल रुपये को नगद मुद्रा का ही रूप माना जाए। कुल मिलाकर ये स्कीम सरकार के लिए लाभकारी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।